नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक हों। आज की वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन करेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के माध्यम से सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत भार 62 किलोग्राम है और शेष 25 कर्मचारियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। इस कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत भार ज्ञात करें। टोटल पहले 100 कर्मचारियों का औसत भार कितना दिया? 62 किलोग्राम एंड अदर शेष 25 कर्मचारियों का औसत भार कितना है? 52 किलोग्राम। हमको ओवरऑल सभी का एवरेज फाइंड करना है, औसत ज्ञात करना है। तो हम लोग अगर अज्यूम मेथड से जाएँ, पहले ऐसे सम से देख लो कैसे करेंगे। 62 गुणे 100 या टोटल सम निकालेंगे प्लस 52 गुणे 25, 52 गुणे 25 बटे टोटल कितने लोग हैं? 100, 125। इसको सोल्व करेंगे एंड यू गेट आंसर। बट अगर अज्यूम मेथड से जाना चाहें, लेट कर लेते हैं। क्या दिया? 100 का औसत 62 है एंड अदर 25 का कितना? 52 है। पूरे का बताना तो कुछ अज्यूम कर लेते, कुछ भी जो आप लोग बोलो। तो इसमें से कोई ऑप्शन अज्यूम कर, मान लेते 55 है, चलो मान लेते हैं। कितना अज्यूम किया? 55 है। तो ये कितना ज़्यादा है 55 से? 55 7 ज़्यादा। कितने लोगों पर? 100 लोगों पर। यानी कि टोटल 700 एक्स्ट्रा यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे कितना कम है? 3 कम है। कितने पर? 25 पे, यानी कि 25 से 75। यहाँ पे 75 कम आ रहा है। तो एक्चुअल में अभी भी ज़्यादा ही आ रहा है, जो भी ऑप्शन होगा 55 से ज़्यादा वाला होगा। ठीक है नहीं? ये तो नहीं होगा। ये तो कितना आ जाएगा? 625। ठीक है नहीं? अभी भी 625 ज़्यादा। कितने लोगों पर ज़्यादा है? 125 पर। 125 बजे 625, यानी जो भी औसत होगा अज्यूम औसत से 5 ज़्यादा होगा, यानी कि 55 माने तो उसमें 5 ज़्यादा, यानी कि 60 आंसर। ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न। 2 दर्जन केलों का मूल्य 240, 18 नींबू का मूल्य 90 है। एक नींबू और एक केले का मूल्य का अनुपात। दिस इज हलवा सवाल। 240 किसका है? बराबर 24 केले का। एक केले का बटे 24 10 आ जाएगा। 90 नींबू 18 रुपये के, तो एक नींबू 90 बटे 18, 18 पंचे 90। बताना क्या? नींबू और एक केले का 5 के 5 1:2 आंसर। अगला प्रश्न। एक निश्चित धनराशि से एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 12,420 और 7 वर्षों में 14,985 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? ठीक है नहीं? कोई राशि मान लेते प्रिंसिपल पी है। कितने? 3 साल में 12,420 420 एंड अगले 7 साल। टोटल 7 3 हो गए, बचे का 4 साल। 4 साल में कितनी? 14,985, 14,985। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इजीली 4 साल का ब्याज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसमें माइनस करके 12,420 में माइनस कर देंगे। कितना आएगा? यहाँ पे 65, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 2565। कितने? 4 साल का ब्याज। एसआई हम एसआई चारों साल का, यानी कि सभी साल का सेम होता है। तो 4 का हमको मिला, 3 का निकाल लेंगे। सॉरी उल्टा कर दिया। यहाँ पे पहले 4 साल का ब्याज दिया था, इसके बाद टोटल 7 यानी 4 हो गए, बचे कितना? 3, यानी 3 साल का ब्याज हमें मिल गया। यहाँ से 1 साल का निकालेंगे, 3 8 24, बचे कितना? 1 3 बचे 15, 3 बचे 15, 855। 4 साल का निकालेंगे, 4 गुणे 855। 4 साल के ब्याज 4 गुणे 855, क्योंकि एसआई सभी साल का सेम होता है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 24, 2 26। सॉरी 4 32, 2 34, सॉरी 4 बटे 3420। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाले, इसमें से 4 साल का ब्याज घटा देंगे, आ जाएगा प्रिंसिपल 12,420 में से ब्याज 4 साल का घटा देंगे, कितना? 3420। तो यहाँ पे लास्ट के 3 अंक सेम, यानी कि 3 जीरो, 3 अंक से 9 बचे, 9,000 आंसर। डन। अगला प्रश्न। एक चोर 3 बजे एक कार चुराता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यह चोरी का पता चलता है 4 PM पर, और 3:30 पे चोर ने कार चुराई। यहाँ से भागा कब? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है नहीं? 4 बजे मालिक को पता चला, यानी आधे घंटे बाद। तब तक कि आधे घंटे चोर भागा होगा। 1 घंटे में 80 भागा, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर भागा होगा, यानी मालिक से 40 किलोमीटर दूर होगा। मालिक 90 की स्पीड में पीछा करता है, 90 किलोमीटर पर आ, और चोर यहाँ से 80 किलोमीटर की स्पीड में भाग रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। ठीक है नहीं? तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 90 माइनस 80 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूरी कितनी? टाइम निकालने का टाइम कितना लगेगा? 40 दूरी कवर करनी है 10 की स्पीड से, यानी 4 घंटे लगेंगे। अगर 4 बजे चोर का पीछा चालू कर किया, पीछा करना, 4 घंटे के बाद पकड़ा गया, मतलब 8 बजे वो चोर पकड़ा गया होगा। डन। ऑप्शन इज करेक्ट। 12 मीटर और 12 मीटर, 8 मीटर और 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें। अगर ये कोई कमरा घना आपके घर का, ठीक है नहीं? डन। अगर इसमें सबसे लंबी कोई छड़ रखनी है तो उसके लिए संभावित यही दूरी होगी, यानी कि घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। क्या आएगा? लेंथ का स्क्वायर 12 बटे 144 प्लस ब्रीथ का स्क्वायर 8 64 प्लस हाइट का स्क्वायर 33 का 9 का रूट। डन। कितना आएगा? 8 करेंगे, 9 4 13, 13 4 17 का 7, करिए कितना? 1 6 4 10 11 12 यानी कि 100, फिर 247। 1 मिनट। 9 4 13, 13 4 17 का 7, 6 4 10, 10 और 1 11, एक 2 यानी 217। देखेंगे 18 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो गई, ऑप्शन गलत। 20 का 20 400 हो गई, भी गलत।
16 का, ए भी ज़्यादा हो जाएगा, 15 का 225 होता, तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 10 स्त्रियाँ 15 साड़ियाँ 5 दिन में बुन सकती हैं, यानी कि 10 स्त्रियाँ 5 दिन में कितना काम करती हैं? 15 साड़ियाँ का काम करती हैं। तदनुसार 120 साड़ियाँ काम करना 120 और दिनों में बुनने के लिए कितनी स्त्रियाँ हमारे से एफ फीमेल हों? 16 में 15 120 और से 8 गया, यानी कि एफ की वैल्यू कितना है? 10 बचे 50, यानी 50 फीमेल हो तो 120 साड़ियाँ 8 दिन में बुन सकती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक व्यापारी 18% और 20% की दुकान में छूट देता है, यदि अंकित मूल्य 1100 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। 11,000 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। इस पर 18% की छूट देगा, मतलब 82% पर बेचेगा, 82/100 पर बेचेगा। इसके बाद 20 की छूट देगा, मतलब 80% पर बेचेगा, 80 पे बेचेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, जो भी ऑप्शन होगा 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल मतलब लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं, लास्ट में 16 है जो कि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट के 2 अंक 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, अगर तीनों अंक अगर वह संख्या डिवाइड अगर होगी तो उसके पहले वाला अंक हर हाल में इवन होगा। यहाँ पे ओरेंगे पहला ऑप्शन गलत। इसको देखेंगे 926, 8 के 8 1 बचा, 8 के 8 4 बच्चे, 8 में चलते भी नहीं होगा। इसको देखेंगे 8 में 16 तब 5 8 से 56 हो सकता है। इसको देखेंगे 8 के 8, ये भी गलत, क्योंकि 926 ऐसे नहीं हो रहा है। इनका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉल्व करेंगे, इतना ही आएगा। अगला प्रश्न, ए बी सी 3 संख्याएं, ए बी से 45% अधिक, 1 मिनट 43 की फ्रैक्शन, 5 9 45 20 पंचे 100। ए बी से कितना अधिक है, यानी कि 9 अधिक होगा। बी से तो ए कितना होगा, 20 9 29, ठीक। सी जो है ए से 60% कम, इसकी फ्रैक्शन 20 से 60 20 25 होगा। ए 5 है तो सी कितना होगा, 3 कम। ए अगर 5 है तो सी कितना होगा, 3 कम, यानी कि 2। इसको सोल्व कर लेंगे, इसके पास वाला 5 यहाँ पे, इसके पास वाला 29 यहाँ पे, 20 25 100, 30 25 150, यानी कि उसमें 5 के 145, 30 9 60, यानी कि 58। निकालना क्या है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। बी जो है सी से कितना अधिक है, यहाँ से 42 अधिक है, किस पे, 58 पे। तो 100 पे कितना, 21 दूना 42, 29 दूना 58, ठीक है। नहीं कितना आएगा, 2100/32, 3 छंग 18, 7 बार जाएगा, 7 21 210 और 7 का यानी कि 103, बचा कितना, 7 बार जाएगा, 7 बचा यानी कि 70, 30 गुना 2 बार जाएगा, 72 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने में राशि 30,000 की चक्रवृद्धि ब्याज और 5643 बनता, तो समय अवधि हमें बतानी है। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लेंगे, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल कितना, 30,000 एंड अमाउंट कितना, 30,000 प्लस ब्याज, मतलब 35,643, 35,643। दोनों को 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे 3 धाम में 30, इसको काटें 3 के 3, 3 के 3, 3 8 24, 2 3 8 24, 3 के 3, अब तो कटेगा नहीं, ठीक है नहीं। डन। यहाँ पे 4 जीरो थे, ठीक, 2 2 4। ब्याज कितना, 9% की, 9/100, यानी कोई राशि 1 साल में 100 से 109 होगी। अब देखना ये है कि कितनी पावर पे ये राशि बन रही है, ठीक है नहीं। तो 100 धाम में 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, यानी कि इसका स्क्वायर, इसका यानी कि 2 साल में इतनी राशि इतना हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट टू ईयर। डन। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, यानी पहली भुजा, एंड एस माइनस बी दूसरी भुजा, एंड एस माइनस 3 यानी कि सी तीसरी भुजा। तो यार इसका होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का तो सम ऑफ आर साइड, यानी कि अर्ध निकालना तो उसका आधा, 12 8 20 8 28, ये 28/2, इसकी वैल्यू यानी कि 14। डन। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे सारी तो 14 आएगा, एंड 14 माइनस पहली भुजा एंड दूसरे से आएगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा उसके अंदर या तो 7 का मल्टीपल हो गया, रूट 7 होगा या 14 होगा, ठीक है नहीं। ऑप्शन देखते हैं, 3 में से कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो ये गलत, ये हो सकता है रूट 7 है, ये भी गलत, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सारी वैल्यू पुट करेंगे एंड सोल्व करेंगे, ऑप्शन बी ही आएगा। डन। अगला प्रश्न, राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी डी के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से सीधी रेखा में यात्रा करती है, और फिर 2D के बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से उसी दिशा में यात्रा करती है। तो औसत चाल बताएं। औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल दूरी प्लस टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, दूरी बटे स्पीड, जैसे एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। टोटल दूरी कितने, डी एंड 2D इक्वल टू 3D। टोटल दूरी 3D टाइम निकालेंगे, पहले के लिए डी दूरी के लिए D/75, यानी कि दूरी बटे स्पीड, प्लस दूसरे के लिए 2D/100। डन। सोल्व करेंगे, डी यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में ऊपर से कट जाएगा, एलसीएम आएगा 300। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3/300 एलसीएम, या 75 चक्का 75 सॉरी 75 चक्को 150 प्लस 100 3 6, 300 ऊपर जाएगा, कितना 900/10। एवरेज स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 36 48 और 90 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला क्या, तो अगर ए बी एंड सी है, फॉर्मूला होता है चतुर्थ अनुपात, मानते एक्स क्या होगा, BC/A।
यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू 48 एंड सी की वैल्यू 90 एंड ए की वैल्यू 36, 6 36 6 48, 15 चक्का 90, 15 टी 105 आंसर। डन। ऑप्शन सॉरी 15 टी 120, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। सॉरी 120 आंसर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे करिए 36 से 1 नंबर, अनुपात 48 समान अनुपात 90, या तो अनुपात बताना तो उसको 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई 48 गुणे 90 बराबर 36 गुणे x, 36 गुणे x। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 120 आ जाएगी। डन। अगला प्रश्न, आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। वह एक कार को 12% के लाभ पर, दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। उसका लाभ या हानि बताएं। मान लेते हैं दोनों कार का कीमत कितना 100, एक कार 100 रुपये में खरीदा, दूसरी कार भी 100 रुपये में खरीदा। टोटल सीपी कितना होगा 200। टोटल सीपी पहले को 12% के लाभ मतलब 112 पे बेचा होगा, ये सीपी हो गए एंड एसपी। दूसरे को 8% की हानि मतलब इसको 92 में बेचा होगा। तो ओवरऑल एसपी का कितना हुआ 2 2 4 एंड 11 9 19 और 20, 204। प्रॉफिट कितना रहा 4 का, 4 का प्रॉफिट किस पे 200 पे, तो 100 पे कितना 0 से 0 के 2 दूनी 4, 2% का प्रॉफिट। डन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 47 95 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, 4 से डिवाइड करो इसको, 11 चौक 44 3 शेष बचेगा, इसको करो। 4 दूनी 8 4 3 12 3 शेष बचेगा, इसको करो। 4 चौक 16 बचा 2, 4 6 24 बचेगा 3 से, यानी तीनों कंडीशन में 3 ही रिमाइंडर आने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक विलयन में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। एक मिक्सचर है, इसमें अल्कोहल एंड वाटर का अनुपात कितना है 3:4। अगर इसमें 8 लीटर पानी मिलाए तो अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। मिश्रण का मूल लीटर बताएं, मतलब मूल मात्रा बताएं। पहले कितना 4 3 7, यानी जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा। सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है नहीं, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। जब 8 लीटर इसमें पानी मिलाया जाता तो अल्कोहल के ऊपर कोई फर्क नहीं, 0 लीटर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 5:8 में हो जा रहा है। बट यहाँ पे अल्कोहल 3 है, यहाँ पे 5, इनको दोनों में सेम होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग अल्कोहल को सेम कर लेंगे। इसके लिए इसके एलसीएम बनाएंगे, मतलब 5 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से एंड इसको 5 से एंड इसको 5 से, तो यहाँ से 15 हो जाएगा अल्कोहल एंड 15 यहाँ भी, यानी कि अल्कोहल अब सेम हो गया। यहाँ 4 5 20 वाटर था, इसके बाद 8 24 वाटर हो गया। तो वाटर कितना फर्क पड़ा 4 लीटर। एक्चुअल में दिया कितना 4 यूनिट की वैल्यू 8, तो उसे 1 यूनिट की वैल्यू 2। निकालना क्या है, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी 15 एंड 20 30.35, यानी 35 गुणे 2 इज इक्वल टू 70 लीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दिए गए वर्षों, 1 मिनट, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का उर्वरक का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था। तो यहाँ से हम लोग पहले एवरेज सभी का निकालेंगे। एड करेंगे 25 45 कितना हुआ 50 70 70 और 5 70 70 140, यानी 5 का 135 135 5 140 210 और 100 310 340 कितना हुआ 340, सही है ना। सॉरी यहाँ पे 440 आएगा। डन। एक रिमाइंडर, कितने लोगों पर 3 3 6 2 8 8 5 40 एंड 8 5 यानी 55। एवरेज कितना है 55। देखना है इससे कितने वर्षों में उत्पादन कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, 1 कम 2 कम एंड 3 कम एंड 4 कम, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, राणा जी ने 90,000 निवेश किया और ये व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद सुधीर 45,000 का निवेश किया और व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में वे 57,000 रुपये का लाभ कमाते हैं तो लाभ में सुधीर का हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ पे राणा साहब हैं एंड यहाँ पे सुधीर साहब, तो इनकी पूंजी का अनुपात ले सकते हैं। यानी कि राणा ने अगर 90 रुपये का निवेश किए तो सुधीर साहब ने 45, इनका अनुपात कितना आएगा इन्वेस्टमेंट का 45, दोनों 90, 45 से 45। टाइम क्या है 6 माह का। अगर राणा ने 12 महीने के लिए निवेश किया तो सुधीर साहब ने 6 माह के लिए, 6 के 6 6 दूनी 12, तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा 2 दूनी 4 एंड 1 के 1। टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना रहा 5 यूनिट। एक्चुअल में दिया कितना 57,000। सॉल्व करेंगे 5 के 5 5 के 5 5 के 20, यानी कि 1 लाख सॉरी 11,400। ऑप्शन सीज करें क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू ही निकाली थी सुधीर का प्रॉफिट। डन। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका लघुत्तम उनका महत्तम समांतर 6 है और लघुत्तम समांतर क्या होगा। अगर कोई नंबर दिए उनका अनुपात ए अनुपात बी है और HCF एक्स दिया है तो नंबर क्या होंगे ए एक्स होगा एंड दूसरा नंबर बी एक्स होगा, ठीक है नहीं। डन। यहाँ से देखते हैं अनुपात कितना 4:5, HCF कितना दिया 6, तो यानी नंबर क्या 24 होगा, एक दूसरा 56 30 होगा। दोनों का एलसीएम वह नंबर होगा जो इन दोनों से मल्टीपल हो, मतलब लास्ट में जीरो, इसका मल्टीपल मतलब लास्ट के जीरो, उसके लास्ट में जीरो आना चाहिए। ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या करिए, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। HCF की वैल्यू दी, पहला नंबर दिया दूसरा नंबर दिया, एलसीएम इजीली फाइंड कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ से 1 ईयर बिफोर ए एंड बी
एज का अनुपात कितना था 4:3। एंड यहाँ पे प्रेजेंट पूछ रहा होगा, इसके प्रेजेंट है 7 ईयर बाद, 7 ईयर बाद, क्योंकि एज का अनुपात 9:7 हो गया, 9:7 हो गया। यहाँ पे कोई प्रेजेंट की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है नहीं डन। ये पूरा फर्क किस पे पड़ा, यानी 7 एक 8 साल ये बड़े होंगे एंड 8 साल ये बड़े होंगे, तो इसमें क्रॉस मेथड लगाएंगे। 7 8 56, सॉरी नॉट 1 मिनट जस्ट अ सेकंड, 9 8 72 एंड 7 8 56, कितना डिफरेंस आएगा 6, यानी कि 12, 6 इधर 12 का, ठीक है नहीं। यहाँ पे करेंगे 7 चौक 28, यहाँ पे करेंगे 9 3 27, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। निकालना क्या है, बी की वर्तमान है, बी की 1 साल पहले की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, बात है 36 हो जाएगी। 1 साल के बाद मतलब 37, प्रेजेंट में 37 डन। सॉरी यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आएगा 16 आएगा, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16, तो प्रेजेंट में 1 साल पहले बी की एज कितनी आ जाएगी 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर, जो कि वैल्यू 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू पूरे 16 16 48, प्रेजेंट में निकालना, तो इसकी यानी कि 1 ईयर बाद, 49 ईयर आंसर, सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है, ठीक है। दो पूर्णांक देखते हैं इसमें, एक तो 1 को 9 हो सकता है, इसका मल्टीपल क्या 9 आएगा, 64 नहीं आएगा, 9 के 9 आएगा। और 2 और 10 हो सकता है, क्या आएगा 10 दूनी 20 आएगा इसका मल्टीपल। और एक कितना 3 गुणे 7 कर सकते हैं, तो 3 गुणे 9 कर सकते हैं, ठीक है नहीं, 9 तो 27 आएगा। 4 गुणे 8 कर सकते, 8 चौक 32 आएगा। 5 गुणे 7 कर सकते, 7 पचे 35 आएगा। और 6 गुणे 6 का 36 आएगा। बाकी फिर से रिपीट किया, 64 है नहीं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे, जब 12 नहीं है तो 8 भी नहीं आएगा, ठीक है नहीं, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। 20 को देखते हैं, 19 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 आएगा। 18 + 2 होगा 36 आएगा। 17 + 3 होगा 51 आएगा। 16 गुणे 4 होगा 64 आएगा। जी हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है नहीं, ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसको भी देख लेते हैं, 16 को, आपको पता कि 8 + 8 16 होता है, 8 × 8 64 होता, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्वेश्चन का न्यूनतम दो पूर्णांक, तो इसमें ये पूर्णांक इसको नहीं कहते, ठीक है, नंबर है। पूर्णांक क्या होता है 1 से 9 तक, ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट डन। 8 × 8 16 एंड 8 × 8 64, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, लाभ प्रतिशत बताएं। 40 वस्तुओं का सीपी बराबर किसके, 60 वस्तुओं के, सॉरी 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर 60 वस्तुओं के सीपी के। सॉल्व करें, 0 0 2 दूनी 4 2 3 6, एसपी अपॉन सीपी कितना है, एसपी अपॉन सीपी 3/2। अगर किसी चीज़ का सीपी 2 है तो बेचेंगे किसमें, सेलिंग प्राइस 3, यानी कि प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 1 का, प्रॉफिट 1 का, प्रॉफिट हमेशा सीपी कितना 2/2 गुणे 100 पे कितना, यानी 50% आंसर डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किसी धनराशि से 15% घटाने पर शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। मान लेते वास्तविक मूल्य क्या था, एन था, इसमें 15% घटाए मतलब 85% इसका कर दिए 85%, इसके बाद 25% घटाए मतलब 75% कर दिए, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू 4335 डन। आई होप डन। 25 थे 75, 25 चौको 100, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 17 से कटेंगे इसको, ठीक है, 17 × 34 बचा कितना, 9 बचा कितना 93, 17 पचे 85, फिर 5 8 बचे 17 पचे 85, यानी कि 255। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी 3 भी बचा है यहाँ पे, 3 से काट लो, 3 8 24, 3 पचे 15 आ जाएगी 85 गुणे 20 चौक 80, लास्ट में 0 1 8 5 40 8 64 68, यानी 6800 आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, रोहित एक तारीख को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राज इससे स्वयं 48 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे रोहित भाई साहब हैं, उस काम किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, और एक भाई साहब क्या कौन से हैं, राज भाई साहब उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, इनका मीन्स इनका एलसीएम 32 से 48 का एलसीएम, 32 3 96, 48 2 96, आप लोग सॉल्व कर लें, 32 3 96, 48 2 96। अगर रोहित एक दिन में 3 काम करता है तो राज एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, डन, ठीक है नहीं। अगर रोहित प्लस राज मिलेंगे तो एक दिन में 3 2 5 यूनिट काम करेंगे। आगे क्वेश्चन, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। अगर 8 दिन पहले रोहित चला गया तो इससे 8 दिन एक्स्ट्रा काम करा लेते, रोहित एक दिन में 3 काम करता, अगर 8 दिन और रहता साथ में तो 8 दिन 24, यानी कि 24 यूनिट और काम करता रोहित। अगर 8 दिन पहले न जाता तो 24 यूनिट काम करता, तो इसमें 24 हम ऐड करा लेंगे, ताकि राहुल रोहित को पूरे इसके साथों साथ काम करा सकें। 6 4 10 9 2 11 12, यानी कि 120 यूनिट काम हो जाएगा। करना किसको, राज एंड रोहित एक दिन में करते कितना 5 यूनिट बटे 5 5 दूनी 10 5 यानी 24, अगर साथ रहते तो 24 दिन में पूरा काम साथ साथ कर लेते। बट 8 दिन पहले चला गया तो पूछा कितने दिन तक साथ रहे, 24 - 8, यानी कि 8 दिन पहले गया था तो 8 दिन इसमें से घटा देंगे, मीन 16 दिनों तक वे दोनों एक साथ काम किए हैं, डन। अगला प्रश्न, 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा से अनुपात बताएं। वर्ग का विकर्ण क्या था, √2 × भुजा मीन्स ए, और वर्ग की भुजा क्या होती है, ए मान लेते हैं। वर्ग की भुजा क्या है, तो इसका अनुपात बताना √2 ए अपॉन ए बताना, ए से ए गया नहीं, √2 अनुपात नीचे 1 2:1, √2:1 आंसर, डन।
अगला प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।